जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह पुरी जगन्नाथपुरी का कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारतवर्ष के पूर्व में समुद्र के किनारे जगन्नाथपुरी है। हजारों लोग इस मोक्षदायी पुरी में जाकर अपना जीवन कृतार्थ करते हैं। कितने लोग कामना से और कितने लोग निसंग होकर इस पुरी में जाकर भगवान का दर्शन कर अपना जीवन पावन करते हैं। यह मंदिर अति सुंदर और मनोरम है, पर इसके अंदर बिना हाथ पैर के मूर्ति, लकड़ी के मूर्ति को देखकर हृदय में दुख होता है। लगता है कि इस बिना हाथ पैर के मूर्ति के यहाँ आने का क्या कारण होगा। इसके पीछे कोई तो इतिहास होगा। हजारों वर्ष पहले पुरी में इंद्रधुम्न नाम का राजा राज्य करता था। उसने अति सुनियोजित ढंग से पुरी नामक नगरी की स्थापना की। वह सोचा कि जब मैंने इतना सुंदर नगरी का निर्माण किया है तो यहाँ एक सुंदर और भव्य मंदिर भी होना चाहिए, और उसने अति उत्कृष्ट कला शिल्पियों को बुलाकर मंदिर का निर्माण करवाया। हजारों रुपया खर्च करके उसने एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया, जिसमें हीरे जवाहरात से जिसे सजाए गए थे। इस मंदिर को देखकर लोग मंदिर की प्रशंसा करते थे और साथ ही राजा के कला प्रेम का भी प्रशंसा करते थे। यह सुनकर राजा खुश होता था। एक दिन वहाँ घूमते हुए एक ब्राह्मण आया। उस ब्राह्मण ने उस मंदिर को देखकर राजा से पूछा कि राजन, आपने इतना भव्य और सुंदर मंदिर का निर्माण किया है। मैंने बहुत जगह घूमा, लेकिन इतना सुंदर मंदिर मैंने कहीं नहीं देखा। आप इस मंदिर में किस देवता को प्रतिष्ठित कीजिएगा। राजन यह सुनकर जरा झेप गए। वे बोले कि मैंने तो केवल एक सुंदर और भव्य मंदिर का निर्माण किया, पर यह तो मैंने सोचा ही नहीं कि यहाँ मैं किस देवता को प्रतिष्ठित करूँगा। मैं तो सोचा कि इतना सुंदर मंदिर का निर्माण करूँगा कि किसी देवता का इच्छा यहाँ आकर बसने की हो जाएगी। ब्राह्मण ने कहा कि राजा सचमुच में आपका मंदिर बहुत ही सुंदर है, लेकिन इसमें यदि भगवान नीलमाधव को आपकी मूर्ति प्रतिष्ठित कीजिएगा तो आपके मंदिर की शोभा बढ़ जाएगी। जैसे सोना के समागम से रत्न का शोभा बढ़ जाती है, फिर तो कहना ही क्या। तो राजा ने कहा कि वह मूर्ति हमें कहाँ मिलेगी। ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ से दूर नीलांचल पर्वत पर नीलमाधव की मूर्ति मिलेगी। तब राजा सुन करके निश्चय कर लिए कि मैं नीलमाधव की मूर्ति ढूंढ कर रहूँगा, और उसने अनेक सैनिकों, गुप्तचर और दूतों को नीलमाधव का मूर्ति ढूंढने के लिए भेज दिए, लेकिन कोई भी नीलमाधव का मूर्ति नहीं ढूंढ पाया। इससे राजा की चिंता बढ़ गई और राजा ने इस बात की सूचना राज्य भर में फैला दी कि जो नीलमाधव का मूर्ति ढूंढ कर लाएगा उसे राशि सम्मान दिया जाएगा और पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। तो यह सुनकर एक विद्यापति नाम का युवा जासूस ने नीलमाधव का मूर्ति ढूंढने का बीड़ा उठाया और वह नीलांचल पर्वत की ओर गया। नीलांचल पर्वत पर भीलों की बस्ती थी। वहाँ भील लोग रहते थे। वे सभी आपस में एक दूसरे से प्रेम से रहते थे। यह देखकर विद्यापति ने कहा कि आप लोग इतना प्रेम से, सुख शांति से कैसे रहते हैं।
तब भीलों के प्रमुख ने कहा कि नील माधव की कृपा से। तो विद्यापति ने कहा कि यह नील माधव कहाँ है? तो उन लोगों ने कहा कि हमें नहीं मालूम। तो विद्यापति ने कहा कि आखिर उनकी पूजा तो होती होगी ना, तभी तो वह आप लोगों पर कृपा करते हैं। तो भील लोगों ने कहा कि हाँ, पूजा होती है। हमारे राजा विश्वावसु हम सभी प्रजा की तरफ से नील माधव की पूजा करते हैं। यह सुनकर विद्यापति राजा विश्वावसु के घर गया। वहाँ पर विश्वावसु नहीं थे। उनकी बेटी आंगन में बैठी हुई थी। वह श्याम वर्ण की थी, परंतु उसके मुख से सौंदर्य टपक रहा था। उसे देखकर विद्यापति उसके तरफ आकर्षित हो गया और वह लड़की भी इसके से नगरी भाषा और बोलचाल से प्रभावित हुई और वह भी मन में विचार की कि मैं इसे अपने घर में रखूँगा। जब राजा विश्वावसु आया तो उसकी लड़की ने कहा कि यह लड़का को हम लोग अपने घर में रखेंगे, यह बड़े काम का है, आपको बहुत काम आएगा। यह सुनकर विश्वावसु उसे रखने के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार जब विद्यापति उसके घर में रहने लगा तो वह मन में सोचने लगा कि यह लड़की चतुर बुद्धिमती है और सौंदर्यवती है, यह मेरी जीवन संगनी हो तो क्या बात है। इसी प्रकार लड़की भी सोचने लगी कि यह लड़का शिष्ट अच्छा है, यह मेरा जीवन साथी हो तो कितना अच्छा हो। और इस प्रकार दोनों एक दूसरे के प्रेम पास में बंधने का निश्चय कर लिए। इसके बाद एक दिन विद्यापति ने उस लड़की से पूछा कि तुम्हारे पिता विश्वावसु रोज सवेरे उठकर कहाँ जाते हैं? तो वह लड़की ने कहा कि हमारे पिता नील माधव की पूजा करने जाते हैं। तब उसने कहा कि कितना अच्छा होता कि मुझे भी नील माधव का दर्शन करने के लिए मिलता। यह सुनकर उस लड़की ने कहा कि नील माधव भगवान को आज तक किसी ने नहीं देखा, सभी के तरफ से हमारे पिता ही पूजा करने जाते हैं। तब विद्यापति ने कहा कि जिसकी कृपा से सभी सवर जाति सुखी है, संपन्न है और यहाँ पर सभी खुद सप्रसन्न है, तो काश हमें भी नील माधव का दर्शन होता तो कितना अच्छा था। तुम तो संवर राज्य की कन्या है, तुम चाहो तो हम अपने पिता से हमारा दर्शन नील माधव से भगवान से करवा सकती हो। उसने कहा कि लड़की ने कहा कि हमारे पिता तैयार नहीं होंगे। तो उसने कहा कि यदि तुम अपने पिता को तैयार नहीं कर सकेगी तो तुम्हारा हमसे प्रेम सच्चा नहीं है, और यदि हमारी शादी होगी तो हम दोनों एक हो जाएंगे, तो तुम्हारे पिता भी हमारे पिता होंगे। इसलिए तुम अपने पिता को बोलो कि वह हमें नील माधव का दर्शन कराए। लड़की ने अपने पिता से कहा कि पिता, इस युवक को आप नील माधव का दर्शन करवा दीजिए। उसके पिता ने कहा कि नहीं नहीं बेटा, ये शहर के लोग अच्छे नहीं होते हैं, इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, मैं इसे दर्शन नहीं करवा सकता। लेकिन लड़की हठ पकड़ ली। तब चूँकि वह माता पिता, उसके माँ नहीं थी और उसके पिता माता पिता दोनों का प्यार उसे दे रहे थे, इसलिए बोले ठीक है, मैं इसे दर्शन करवा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है जो इस युवक को मानना पड़ेगा। मैं इसे नील माधव भगवान के पास ले जाऊंगा तो रास्ते भर इसके आँख में पट्टी बांध कर ले जाऊंगा, यदि इसे स्वीकार है तो ठीक है। जब लड़की ने विद्यापति को यह बात कहा तो विद्यापति ने कहा कि मुझे तो नील माधव भगवान का दर्शन करना है, रास्ता में आँख में पट्टी बांधने से हमें कोई फर्क नहीं है। तो वह तैयार हो गई। जब उसके आँख में पट्टी बांधकर
विश्वावसु राजा ले जाने लगे तो वह अपने जेब में सरसों का दाना रख लिया था और वह रास्ता में गिराते जाता था। जब वह भगवान के मंदिर की गुफा की तरफ गया और गुफा को विश्वावसु ने खोला तो भगवान के नीलमाधव भगवान के सूर्य के प्रकाश से भी प्रकाशमय दिव्य मूर्ति को देखकर वह दिग्विमूढ़ हो गया और उसकी आँख खुले रह गई। जब विश्वावसु और विद्यापति दोनों उस मूर्ति को देख रहे थे, लेकिन विद्यापति के आँख में कुछ दूसरा ही भाव था। यह देखकर विश्वावसु ने उसे कहा कि तुम यहाँ पर नीलमाधव की मूर्ति का दर्शन कर कृतार्थ होने नहीं आया है, तुम्हारा हेतु कुछ और है, इसलिए तुम्हें मैं यही गुफा में बंद कर देता हूँ। और उसे बंद कर दिया। जब यह बात उसकी लड़की को पता चला तो वह बहुत बेचैन हो गई और 3-4 दिन खोज करने के बाद उसने विद्यापति को गुफा में ढूंढ निकाला और उसे खाना पहुंचाने लगी। एक दिन उसने विद्यापति को कहा कि तुम हमारे साथ शादी कब करोगे? तब उसने कहा कि मैं बंदी अवस्था में तुम्हारे साथ शादी कैसे कर सकता हूँ? यदि तुम हमें इससे मुक्त कर दो तो हमारे राजा हमें बहुत सम्मान देने वाले हैं और पुरस्कार देने वाले हैं। तब मैं आकर बाजे गाजे के साथ आप तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हें वापस ले जाऊंगा। तब वह लड़की ने उसे मुक्त कर दिया और भारी मन से अपने घर चली गई। वह विद्यापति जब पुरी आया और राजा इंद्रधुम्न उसी के इंतजार में था। उसने कहा कि इतने दिन हो गए, कहाँ तुम इतने दिन लगा दिए और तुम्हें नीलमाधव का मूर्ति मिला? उसने कहा कि हाँ मिला। उसने कहा कैसा मूर्ति था? बोला बहुत सुंदर मूर्ति था, दिव्य भव्य मूर्ति था, वैसा मूर्ति आज तक मैंने कहीं नहीं देखा। लेकिन उस मूर्ति बोले वह मूर्ति मंदिर में कैसा शोभा देगी? उसने कहा मूर्ति तो बहुत शोभा देगी, लेकिन उस मूर्ति को पाना कठिन ही नहीं असंभव है। राजा इंद्रधुम्न ने कहा कि उस मूर्ति को पाना हमारे लिए कठिन नहीं है और असंभव भी नहीं है। तुम शाही सेना को लेकर जाओ और संवर जाति में पराजित करके उस मूर्ति को ले आओ। उसने सेना को लेकर के विद्यापति ने संवर जाति पर आक्रमण किया, उसे पराजित किया। और जब वह सेना को लेकर जब वह सरसों का दाना डाला तो वह थोड़ा बड़ा हो गया था। उससे करते करते वह उस गुफा की तरफ चले गया जहाँ मंदिर में नीलमाधव का मूर्ति था। और जैसे ही गुफा का दरवाज़ा खोला और अंदर प्रवेश किया तो नीलमाधव का मूर्ति अंतर्ध्यान हो गया था। तब उसने देखा कि वह मूर्ति वहाँ पर अदृश्य हो गई है, नहीं है। तब उसने आकर इंद्रधुम्न राजा को कहा। राजा यह सुनकर बहुत ही उद्विग्न हो गया, इंद्र के वैभव को भी पराजित करे और जैसा अमरावती में भी मंदिर न हो ऐसा उसका मंदिर था और वह भगवान के बिना सूना था। इसलिए वह चिंतित हो गया और वह इंद्र समुद्र तट पर जाके चिंतित होकर बैठ गया। तभी भगवान ने उसे दर्शन दिए और बोले कि तुम हमें अहंकार से जीतना चाहते हो, हमें अपने मंदिर में लाना चाहते हो, तुम्हें संवर जातियों के समान भाव नहीं है। जिस प्रकार संग्रहालय में उत्कृष्ट कलाकृति को जमा किया जाता उस प्रकार तुम अपने मंदिर में मुझे सजाना चाहते हो। लेकिन यह जान लो अहंकार और अभिमान से मैं तुझे कभी भी नहीं मिल सकता। जगन्नाथ जी कभी तुम्हारे मंदिर में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। तो उसने कहा कि भगवान आप ही बताइए कि आप कैसे हमारे मंदिर में आइएगा। तो भगवान ने कहा कि तुम अहंकार से मैं तुम्हारे मंदिर में नहीं आ सकता। तुम यज्ञ करो। जिस प्रकार जो लाचार निस्तेज भक्तिहीन जो लोग हैं उसके अंदर जो भगवान बैठे हो कितने उद्विग्न अवस्था में हैं, उसमें तेजस्विता लाओ, भक्ति लाओ,
उसमें तेजस्वी जीवन जियो, इसके लिए तुम यज्ञ करो। तो यह बोल के वे अंतर्ध्यान हो गए। तो इंद्रधूम्न ने 500 प्रतिष्ठित ब्राह्मण को बुलाकर 100 यज्ञ किए। इस प्रकार उसने अपने राज्य को भक्ति में तेजस्वी लोगों का जीवन बनाया। इसके बाद भी इंद्रधूम्न ने भगवान को नहीं बुलाए। वह जान गए थे कि भगवान अब निमंत्रण देने से नहीं आते हैं, भगवान बुलाने से नहीं आते हैं। यदि हम कर्मयोग करेंगे और हमारा कर्मयोग भगवान को पसंद आएगा तब भगवान आएंगे। और इस प्रकार उसने भगवान के आने का इंतज़ार किया, लेकिन भगवान को नहीं बुलाया। तब भगवान उसके कर्मयोग और उसके पावन जीवन से प्रसन्न हो गए। और एक दिन रात को उसे सपना हुआ कि आज इस सप्ताह के अंदर एक पेड़ का तना बहते हुए आएगा, जिसमें शंख चक्र पद्म बना रहेगा, और उसी से तुम मूर्ति का स्थापना करना। उसने वहाँ पर समुद्र किनारे में सैनिकों को नियुक्त कर दिया। उसके बाद एक दिन सैनिकों ने आकर निमंत्रण दिया, बताया कि सवर द्वीप से एक तना बहते हुए आया है, जिसमें शंख चक्र गदा पद्म बना हुआ है। इंद्रधूम्न राजा ने दौड़ के गए और उस तना को नमस्कार किया और निकाला। लेकिन जब उस तना के लिए उन्होंने सर्वोच्च कारीगर को नियुक्त किया, जितने कारीगर आए किसी का हथियार उस पर नहीं चलता था। राजा चिंतित हुए, लेकिन वे अपने आशा नहीं छोड़े। वे जानते थे कि मैं कर्मयोग करूँगा, भगवान को पसंद आएगा तो ज़रूर आएंगे। सभी कारीगर हार गया। तो एक बूढ़ा कारीगर जो आँख से ठीक से देख भी नहीं सकता था, वह आया, बोला कि मैं इस तना से मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। हमें मंदिर के गर्भागार में 21 दिन तक बंद करके रखना होगा, खिड़की दरवाज़ा बंद कर देना होगा, और तीसरे सप्ताह में मूर्ति तैयार हो जाएगा। यह सुनकर राजा ने उस पर विश्वास कर लिया और उसे मंदिर के गर्भागार में रख दिया और खिड़की दरवाज़ा में ताला लगा दिया। लेकिन सभी लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि अच्छे अच्छे कुशल कारीगर जो नहीं कर सके, वह कारीगर का नाम अनंत था। यह अनंत कारीगर क्या कर सकता है, जिसे आँख से ठीक से दिखता भी नहीं है। लेकिन विश्व ब्रह्मांड को बनाने वाला कारीगर भी तो बूढ़ा ही है, वृद्ध ही है। तब सभी लोग मोहल्ला में आपस में चर्चा करने लगे, राजा मूर्ख है, राजा को समझ में नहीं आया, वह इनके जवाहरात सब ले करके चले जाएगा। उसके बाद उसकी पत्नी भी दिन रात राजा को बोलने लगी। अंत में राजा तंग आकर किसी से नहीं तो अपनी पत्नी की बातों से तंग आ गया, क्योंकि कोई भी आदमी बाहर के लोगों से नहीं, लेकिन यदि पत्नी बोले तो प्रभावित होता ही है। बोला तुम ठीक कहती हो। और उसने 1 हफ्ता के बाद ही दरवाज़ा खिड़की खोल दिया। अंदर देखा कि जवाहरात पड़े हुए हैं, लेकिन अनंत कारीगर अदृश्य हो गया था। और वहाँ लकड़ी के बिना हाथ पैर के, केवल जिसका सर और आँख बना था, मूर्ति पड़ी हुई थी। यह देखकर राजा बहुत दुखित हुआ और भगवान को पुकारने लगा। बोला प्रभु, आप ही कारीगर बनकर हमारी मूर्ति बनाने आए थे, लेकिन पहले मैंने आप अहंकार किया, अब बाद में मैंने आप पर विश्वास नहीं किया, इसलिए मैंने आपको पहचान नहीं सका। तो भगवान ने आकाशवाणी किए कि तुम दुखित मत हो, इस मूर्ति को अपने मंदिर में प्रतिष्ठित करो। यह कर्मयोगी का मूर्ति है। इसके आँख हैं, इसके हाथ नहीं हैं, क्योंकि यह किसी को कुछ दे नहीं सकता। यह सिर्फ आश्वासन, मार्गदर्शन और आशीर्वाद ही दे सकते हैं। इसके पैर नहीं है, कहीं जा नहीं सकता है। इस प्रकार
यह लोगों को आशीर्वाद, आश्वासन और मार्गदर्शन ही दे सकता है। यह आँख से देख सकता है। इस प्रकार आज हजारों वर्षों से वह मूर्ति जगन्नाथपुरी में प्रतिष्ठित है और कर्मयोगियों को आश्वासन, आशीर्वाद और मार्गदर्शन दे रहा है। इसके साथ लोगों को यह भी मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि यदि अभिमान से और भगवान अभिमान से और अविश्वास से नहीं प्राप्त होते हैं, खुशामद और रोने से भी नहीं प्राप्त होते हैं, जिस पर भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। जिस प्रकार एक बच्चा गंदा हो और रोए तो उसको हम लोग गोदी नहीं ले सकते हैं, लेकिन एक स्वच्छ सुंदर बच्चा रोए तो हम इसे गोदी ले सकते हैं। इसी प्रकार रोए नहीं, हंसते हुए बच्चा को हम गोदी ले सकते हैं। इसी प्रकार हमारा जीवन पवित्र, स्वच्छ और हंसता हुआ जीवन हो, तभी भगवान को इच्छा होगी कि वे हमारे जीवन में आकर अपनी थकान दूर करें। आज भी हम जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो हम समुद्र के गर्जन सुनते हैं, और लेकिन हमें उसके पीछे इंद्रधुम्न का भी स्मरण करना चाहिए और यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस कर्मयोग करके इंद्रधुम्न ने पुरी में भगवान को बुलाया, उसी प्रकार भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें भी वैसा ही युक्ति और शक्ति दे कि हम भी इंद्रधुम्न के समान कर्मयोग करें और भगवान के लाडले पुत्र बन सके। धन्यवाद। यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।